हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ऑर्चार्ड मैनेजमेंट का एक टॉपिक है पादप प्रवर्धन, यानी कि प्लांट प्रोपोगेशन। सबसे पहले देखते हैं, इसमें कुछ सीड रेट वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड है, तो आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन है अपना, कद्दू की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती हैं, कितनी होती हैं? राइट आंसर दीजिए आप। तो कद्दू की जो बीज दर है वो होती है 4 से 5 किलोग्राम, लेकिन अपने ऑप्शन में वो मैच नहीं हो रहा। 4 से 5 किलोग्राम अपनी 11th की बुक का डेटा है। अब इसमें जो JET 2017 में क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर 5 से 6 किलोग्राम माना गया था। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 5 से 6 किलोग्राम, अगर कभी ऐसा ऑप्शन में नहीं आता अपने जो एक्चुअल में जो सीड रेट है वो ऑप्शन में नहीं आती, तो अपने को नियर बाई ऑप्शन करना होता है। 4 से 5 किलोग्राम से आप 5 से 6 की कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकर बैगन में बीज दर होती है 150, 200, 250 या 300 ग्राम, कितनी होती है? संकर बैगन में मैं आपको बता दूं, संकर बैंगन में होती है 150 से 200 ग्राम। तो राइट आंसर क्या करेंगे सर? राइट आंसर हम 150 भी तो कर सकते हैं, लेकिन जो JET 2016 में राइट आंसर माना गया है वो है 200 ग्राम, तो अपने को वही करना पड़ेगा, अपन अपने हिसाब से नहीं कर सकते। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन की विधि है? स्टूलिंग, इसी के अन्य नामों की बात करें, माउंड लेयरिंग या हिंदी में बोले तो डेयरी दाब, किस फसल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अपना अमरूद। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अमरूद की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी? स्टूलिंग। अगला क्वेश्चन है, तरबूज में प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? 2 से 3, 5 से 6, 3 से 4 या 0.50? राइट आंसर दीजिए आप। तो अपना राइट आंसर हो जाता है 3 से 4 kg बीजों की। सी ऑप्शन माना है इसमें। अगला क्वेश्चन, बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? बेर में कौन सी प्रवर्धन की विधि सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है? तो आप सभी जानते हो, रिंग बडिंग, जिसे अपन छल्ला कलिकायन बोलते हैं। ऑप्शन में कहीं मैच हो रही है? तो पहला ऑप्शन वलय तथा टी कलिकायन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, जिवा ग्राफ्टिंग। जिवा ग्राफ्टिंग, तो ये अपने को छल्ला कलिकायन या रिंग बडिंग नाम से कहीं पर भी मैच होती दिखाई नहीं दे रही है। तो अपना छल्ला कलिकायन का ही एक और नाम होता है, रिंग बडिंग का एक और नाम होता है वलय कलिकायन। वलय निकाली जाती है उसमें। ठीक है, तो अपना राइट आंसर ए ऑप्शन चला जाएगा। अगर कभी वलय कलिकायन, छल्ला कलिकायन या रिंग बडिंग ऑप्शन में ना हो तो अपन राइट आंसर कौन सा करेंगे? टी कलिकायन, क्योंकि बेर में टी बडिंग या टी कलिकायन विधि भी अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर है? वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर कितनी मानेंगे? 5 से 6 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 15 से 18 किलोग्राम या 20 से 24 किलोग्राम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे 12th की बुक में जो वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर है, 12th की बुक का डाटा बताता हूँ मैं आपको। वर्षाकालीन, ठीक है, कौन सी? वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर, वर्षाकालीन यानी कि खरीफ ऋतु की। ऑप्शन में ये ना दे तो क्या मिलेगा? खरीफ। इसकी बीज दर कितनी मानते हैं? 8 से 10। क्लियर? 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। और रबी की बात नहीं करेंगे अपन, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर, उसमें ये दोनों ही मेंशन है, वर्षाकालीन और ग्रीष्मकालीन। इसकी बीज दर रखी जाएगी दोस्त 18 से 20 kg पर हेक्टेयर। क्लियर?
अब अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन। वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर, तो 8 से 10 केजी अपना नियर बाई ऑप्शन मिल रहा है क्या? तो 8 से 10 में 10 से 12 आंसर अपना चला जाएगा। कौन सा जाएगा? 10 से 12। क्लियर। अगर आपसे ग्रीष्मकालीन भिंडी की पूछे तो 18 से 20 एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर 18 से 20 माना था। लेकिन अपने 12th की बुक में ये चीज़ 12 से 15 केजी दे रखी है। तो आप जो ऑप्शन में मोर एक्यूरेट आपको लगे वो करना है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आलू है एक, क्या है? फल है, जड़ है, रूपांतरित तना है, फली है। तो राइट आंसर क्या होगा? जड़? नो। आलू एक रूपांतरित तना होता है, मॉडिफाइड स्टेम जिसे अपन कहते हैं। केले का प्रवर्धन किसके साथ होता है? कंद, प्रकंद, बल्ब या कोर्म? तो आप सब जानते हो केले का प्रवर्धन सोड़ शक्कर से होता है। शकर्स में भी कौन से? सोड़ शकर्स। आदर्श वजन कितना? 500 से 700 ग्राम। 500 से 700 ग्राम। तो सर ये तो गलत है, इसमें सोड़ शकर्स तो ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा अपना? प्रकंद। कौन सा जाएगा? प्रकंद। क्योंकि हल्दी, अदरक, केला, इन तीनों में प्रवर्धन प्रकंद द्वारा भी होता है। हल्दी और अदरक में तो होता ही है, लेकिन केले में प्रकंद द्वारा भी होता है। इसी के साथ अगर ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, केले में प्रवर्धन होता है, पहला ऑप्शन मिल जाए प्रकंद, दूसरा ऑप्शन मिल जाए टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वर्ण शकर्स। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी जाएगा वहाँ पे, क्योंकि केले में तीनों विधियों से प्रवर्धन होता है। और व्यावसायिक प्रवर्धन स्वर्ण शकर्स। सेब की व्यापारिक प्रवर्धन विधि है। सेब में कौन सी विधि अपनाई जाती है? बीज, कृंतन, कलम लगाना या भेंट कलम लगाना? बताओ। कभी कभी तो पेपर में क्वेश्चन वो भांग पी के ही बनाते हैं एग्जामिनर। अब कृंतन और कलम दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन राइट आंसर क्या माना जाएगा इसमें? कलम लगाना। कौन सी कलम? जड़ कलम से भी हो जाता है सेब में, और तना कलम से भी हो जाता है। तना कलम में कौन सा टाइप? हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग? तो उसका आंसर सॉफ्टवुड कटिंग जाएगा। ठीक है। अगर तना कलम का टाइप पूछे तो सॉफ्टवुड कटिंग, और वैसे जड़ कलम से भी हो जाता है। बंद गोभी की बीज दर है कितनी होती है? 200, 400, 600 या 800? बंद गोभी का आप मुझे कमेंट में बताइए, इसी को क्या बोलते हैं? फूल गोभी बोलते हैं, पत्ता गोभी बोलते हैं, या गांठ गोभी बोलते हैं? बंद गोभी की बीज दर हो जाएगी अपनी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 400 ग्राम पर हेक्टेयर। मैंने ऐसा क्यों बोला अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? क्योंकि अपना राइट आंसर यही जाएगा। वैसे अपनी 12th की बुक में ये अलग अलग मेंशन की हुई है। 500 ग्राम अगेती किस्मों के लिए और पछेती किस्मों के लिए 300 ग्राम पर हेक्टेयर, या एशियन उपोष्णी किस्में जो उसमें अलग अलग मेंशन की हुई है, उपोष्णी किस्में, शीतोष्णी किस्में, तो उनमें अलग अलग दे रखी है 500 और 300। तो दोनों अपने को ऑप्शन में नहीं है, तो इसने मेंशन भी नहीं किया कि एशियन की पूछ रहा है या शीतोष्ण किस्मों की पूछ रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है, नियर बाई ऑप्शन देखना है, और 400 ग्राम अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा करेंगे? पपीता हो चाहे नींबू हो, किसके द्वारा? बीज द्वारा। अगला क्वेश्चन है गर्मियों की भिंडी की फसल की बीज दर कितनी होती है? अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करें? गर्मियों की भिंडी की फसल की बीज दर, यानी कि ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर पूछ ली इसने। मैंने भी आपको बताया था कि 8 से 10 वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर होती है, और ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर क्या मानेंगे? क्या होगा राइट आंसर? तो 18 से 20 वाला राइट आंसर माना था, तो 20 केजी अपनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है कितनी? चारों ऑप्शन में इसने 15 से 20 दे दिया। अब अपने को पता रखना होगा कि वो किलोग्राम में यूज करते हैं या क्विंटल में यूज करते हैं या टन में या ग्राम में। तो अगर अपन नर्सरी बनाते हैं तो मैक्सिमम केस में अपन ग्राम में बीज दर यूज करते हैं।
तो आप मेरे को कमेंट में ये बताइए पहले तो कि आलू की नर्सरी बनाई जाती है क्या। इसके बाद इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा, ये वैसे फील्ड के लिए पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्विंटल में जाएगा, तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन आपको शायद दिख नहीं रहा हो, आम में या कम दिख रहा हो, वैसे क्लियर है। आम में प्रसारण के लिए कौन सी प्रवर्धन की विधि अधिक प्रचलित है? आम में कौन सी विधि अपनाई जाती है? ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, कलिकायन या एयरलेयरिंग? राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ग्राफ्टिंग। क्यों? क्योंकि आम में सबसे ज़्यादा ग्राफ्टिंग विधियाँ ही पॉपुलर है। आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि की बात करें तो वीनियर ग्राफ्टिंग हो जाएगी। आम के प्रवर्धन की महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र में अपनाई जाने वाली विधि की बात करें तो स्टोन या एपिक्यूटाइल ग्राफ्टिंग हो जाएगी। आम के प्रवर्धन की पश्चिम भारत या राजस्थान के सिनेरियो में बात करें तो इन सीटू ग्राफ्टिंग यानी कि सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग हो जाएगी। और एक भेंट कलम, इनार्चिंग जिसे कहते हैं, यह भी एक ग्राफ्टिंग का ही टाइप है, तो यह प्राचीनतम विधि है। और एक बीज द्वारा भी अपन आम का प्रवर्धन करते हैं। तो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो ग्राफ्टिंग विधि ही इसमें यूज ली जाती है। मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कुल कितना बीज पौधशाला में बुआई करने के लिए चाहिए? कितना बीज चाहिए? मिर्च की अगर नर्सरी बनानी है तो कितना बीज लगेगा? अब 1 से 1.5 kg में उलझा रहा है। ऑप्शन तो सारे 1 से 1.5 kg के, लेकिन क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है या टन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्विंटल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ग्राम की बात करें तो ग्राम बहुत कम हो जाएगा। टन में तो उपज आती है सर। और सी ऑप्शन अपना राइट आंसर चला जाएगा, 1 से 1.5 kg। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना, केले के प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मैंने आपको बताया था 3 विधियाँ केले में पॉपुलर है। पहली सकर्स, दूसरी राइजोम, तीसरी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से केले के किस्म में G9 किस्म केले की डेवलप की गई टिश्यू कल्चर से, ध्यान रखना है। तो केले के प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? बीज, गुटी, कलिकायन या स्वाड सकर्स? तो सकर्स आ गया, तो स्वाड सकर्स इसका राइट आंसर। और एक होता है वाटर सकर्स। तो सर स्वाड सकर्स और वाटर सकर्स में क्या अंतर है? स्वाड सकर्स की जो पत्तियां होती ना वो तलवार जैसी होती है, तीखी पत्तियां होती है, और वाटर सकर्स की पत्तियां चौड़ी होती है। एक और केस होता है इनमें कि जो वाटर सकर्स की पत्तियां होती है इनमें थोड़ा फलन लेट होता है, 15 महीने लगते हैं, और शॉर्ट सकर्स में 10 से 12 माह में फलन हो जाता है। इसलिए अपन शॉर्ट सकर्स का ज़्यादा यूज करते हैं। गुलदाउदी या क्राइसेंथेमम में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर जाएगा, ठीक है। गुलदाउदी में प्रवर्धन बीज द्वारा, कर्तन द्वारा, कलिकायन द्वारा या कलम द्वारा? किसके द्वारा होगा? तो गुलदाउदी में जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है ना, या अपन यूँ कहें व्यावसायिक ना, अगर अपन यूँ कहें जो बहुवर्षीय अगर अपने को फसल लेनी है तो उसके लिए सकर्स द्वारा होगा। ओके। अगर 1 वर्षीय की बात करें ना तो बीज द्वारा होगा। तो इसमें सकर्स ऑप्शन में नहीं है ना, तो बीज चला जाएगा। इसका राइट आंसर बीज द्वारा माना गया है। वैसे तो इसमें कलम द्वारा भी होता है। कार्नेशन और गुलदाउदी में अपन हर्बिशियस कटिंग का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर बीज द्वारा जाएगा। 1 वर्षीय के लिए, 1 वर्षीय गुलदाउदी के लिए बीज द्वारा, और बहुवर्षीय के लिए सकर्स द्वारा। दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कलम जाना ही है। स्पेगनम घास बहुत उपयुक्त है। कौन सी विधि में स्पेगनम घास का उपयोग किया जाता है? स्पेगनम घास क्या होती है? ये एक प्रकार की शैवाल होती है जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है, जिसको अपन क्या करते हैं, अगर अपने को ग्राफ्टिंग में या किसी प्रवर्धन की विधि में इसको यूज़ लेना है तो वहाँ पर अपन इसको बांध देते हैं ताकि उसमें जड़ फुटान जल्दी से हो जाए, नमी बनाए रखने का काम करती है। तो स्पेगनम घास गुटी, कलिकायन, कलम बंधन या इनार्चिंग किस में यूज की जाती है? मैंने ग्राफ्टिंग बोला, इसका मतलब ग्राफ्टिंग में नहीं होगी ये यूज, ये होगी अपनी गुट्टी दाब में। इसी के अन्य नाम एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, गुट्टी दाब के अन्य नाम क्या है? एयर लेयरिंग कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? चाइनीज़ लेयरिंग, मार्कोटेज लेयरिंग कहते हैं, पोर्ट लेयरिंग कहते हैं, ये इसके अन्य नाम है।
लीची के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है गुटीदाब, ध्यान रखना। आंवले का व्यापारिक स्तर पर प्रवर्धन किया जाता है बडिंग द्वारा, बीज द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, कलम द्वारा। तो आप सबको पता है आंवले में पेच बडिंग यूज की जाती है, पेच कलिकाएं जिसे कहते हैं, तो बडिंग द्वारा राइट आंसर। और जो पेच बडिंग में क्या होता है, आयताकार रूप से अपन छाल निकालते हैं और दूसरे प्लांट से भी सेम आयताकार रूप में छाल निकाल कर उसमें अटैच करवा दी जाती है। क्लोन क्या है, वंशागत एकरूपता, यानी कि उसका जो जीनोटाइप सेम होगा सभी का, बिल्कुल सही होगा, सही बात है। एक ही पौधे से लिया गया होता है, बिल्कुल। वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार, बिल्कुल। वानस्पतिक विधि से तैयार करेंगे तभी तो उसमें एकरूपता होगी, तभी तो टू टाइप होंगे, यानी कि हूबहू मात्र पौधे के समान। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, संतरे में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? कर्तन, कलिकायन, बीज द्वारा या उपरोक्त सभी? कौन सी विधि अपनाई जाती है संतरे में पादप प्रवर्धन की? संतरा हो, माल्टा हो, गुलाब हो, या बेर में भी यूज की जाने लगी, एक ही विधि आएगी, तो आएगी अपनी कलिकायन। कलिकायन में भी कौन सी? टी बडिंग, जिसे अपन शील्ड बडिंग या चश्मा चढ़ाना भी कहते हैं। ऐसे लगती है जैसे चश्मा पहना रखा हो प्लांट को। अगला क्वेश्चन है, अंगूर के प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी विधि मानी जाएगी? वैसे तो अंगूर के प्रवर्धन की चिप बडिंग यानी कि चिप कलिकायन को अपन उपयुक्त मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर कलम ना हो तो, अगर ऑप्शन में कटिंग है तो अपन फील्ड में जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ना, वो हार्डवुड कटिंग का यूज करते हैं, यानी कि कलम चला जाएगा आंसर। कलम ध्यान रखना है, कलम ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कलिकायन जाएगा। और कलम का हार्डवुड कटिंग अपन किस किस में यूज करते हैं? अंगूर में यूज करते हैं, अंजीर में यूज करते हैं, अनार में यूज करते हैं और गुलाब में यूज करते हैं। गुलाब कौन सा? देशी गुलाब। गुलाब अगर शंकर गुलाब की बात करें, शंकर गुलाब कौन सा? हाइब्रिड टी या फ्लोरीमंडा वाला, तो उसके लिए अपन टी बडिंग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? मैंने बता दिया, स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस में करेंगे? आम में। कहाँ फेमस है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। क्या विशेषता है? गुठली लगे मूलग्रंथ का उपयोग किया जाता है। और क्या विशेषता है कि जो गुठली लगे मूलग्रंथ का यूज करेंगे 8 से 10 दिन पुराना ही होता है वो, यानी कि 1 से 2 सप्ताह का मानते अपन। मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में निम्न में से कौन सा मूलग्रंथ प्रयोग किया जाता है? सिट्रस जम्बीरी, रेटिकुलाटा, पैराडिसिया ग्रैंडिस। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन अगर मूलग्रंथ का है ना, तो आप सारे क्रॉप के यानी कि सारे फलों के मूलग्रंथ रट ही लेना। आप चाहते हो कि अगर मूलग्रंथ पे अपन एक वीडियो बनाएं तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट में बताइएगा मेरे को। सिट्रस जम्बीरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड टी गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसने क्वेश्चन में भी टी गुलाब हाइब्रिड टी दे दिया है, तो ऑप्शन में भी टी कलिकायन देख लो अपन। अगर टी कलिकायन ना देता तो और क्या दे सकता है सर? शील्ड कलिकायन दे सकता है। शील्ड कलिकायन भी नहीं दिया तो क्या दे सकता है? चश्मा चढ़ाना दे सकता है। तो ध्यान रखना आपको, टी कलिकायन इसका आंसर चला जाएगा। ये डब्ल्यू एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कलिकायन एवं उपरोपण में मूलग्रंथ तथा शंकु डाली के मध्य संयोजन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होगा? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या कोर्टेक्स? तो आपको ध्यान रखना है, उसमें कैम्बियम परत में विभाजन होता है। कलिकायन एवं उपरोपण, मेनली उपरोपण ग्राफ्टिंग में देखा जाता है, जो सांकुर और मूलग्रंथ होता है ना, उन दोनों का जुड़ाव होता है ना, वो कैम्बियम परत में विभाजन के कारण होता है। और कैम्बियम परत डाइकोट प्लांट में ही पाई जाती है, मोनोकोट में एब्सेंट होती है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि ग्राफ्टिंग की विधि मोनोकोट या एक बीजपत्री पादपों में उपयोग नहीं की जाती, क्यों? तो कैम्बियम परत की अनुपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, कुहासा या मिस्ट टेक्निक जड़ निकालने हेतु उपयुक्त है? ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सुपरवाइजर में रिपीट हो सकता है। तो मिस्ट टेक्निक किसमें जड़ें निकालने के लिए काम में ली जाती है? पत्ती कलम, कलम रोपण या कलिकायन या गुटीदाब? तो राइट आंसर चला जाएगा पत्ती कलम में। पत्ती कलम में क्यों?
मिस्ट टेक्निक होती क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। मिस्ट टेक्निक में क्या होता है, छोटी छोटी माइनर या फाइन ड्रॉपलेट पानी की बूंदें निकलती है जो नमी बनाए रखती है। अब पत्ती उसको जल्दी से अवशोषित करेगी और उसमें जड़ निकलना आरंभ हो जाएगी। किसके लिए अपनाई जाती है, ब्रायोफिलम के लिए, बिग्नोनिया के लिए, क्योंकि पत्ती कलम से इन्हीं का प्रवर्धन होता है। ब्रायोफिलम जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं अपन, और एक होता है बिग्नोनिया। अगला क्वेश्चन है, डहेलिया का प्रवर्धन किया जाता है कंद, प्रकंद, घनकंद, शलकंद, कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर वही होगा जिसमें आलू का प्रवर्धन और डहेलिया का प्रवर्धन सेम विधि से करेंगे। तो आप समझ गए, कंद, ट्यूबर। प्रकंद में किसका होगा, हल्दी, अदरक, केला। शल्ककंद में किसका होगा, शल्ककंद में दो टाइप आते हैं, जैसे अपन बल्ब कहते हैं, दो टाइप, टूनिकेटेड, नॉन टूनिकेटेड। टूनिकेटेड में कौन सा आएगा, प्याज और लहसुन। टूनिकेटेड का मतलब होता है इनके ऊपर एक परत पाई जाती है, झिल्लीदार परत। और नॉन टूनिकेटेड में रजनीगंधा और लिली। घनकंद में क्या ध्यान रखना है सर, घनकंद में अपने को ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा, इसका राइट आंसर तो कंदे अपना, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्लेडियोलस की व्यावसायिक विधि कौन सी, ये लॉजिक, नाम लिया क्वेश्चन हाजिर। ये बैठा ही रहता है कि कब मैं आके घुसूं। ग्लेडियोलस की व्यावसायिक विधि तो घनकंद यानी कि कोर, राइट आंसर हो गया। लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, लीची के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है, जिसमें अपन स्पेगनम मोस घास का यूज करते हैं। तो किस में करते हैं, अभी पढ़ के आए अपन, गूटी दाब में, इसी के और नाम चाइनीज लेयरिंग, मार्कोटेज लेयरिंग या पोर्ट लेयरिंग। ये नाम अलग अलग नाम भी पूछे गए हैं कि कौन सी विधि के। अगला क्वेश्चन है, खट्टे नींबू के प्रवर्धन का सबसे सस्ता और व्यावसायिक तरीका है, कौन सा है? तो नींबू का प्रवर्धन बीज द्वारा, क्लियर। बिना निषेचन के फल उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है, ये आप सब जानते हो, अनिषेक फलन या पार्थेनोजेनेसिस। ऑप्शन में पार्थेनोकार्पी भी आता है कभी। खजूर का प्रसारण होता है बीज से, प्रकंद से, कलिकाएं से या अंतःभूस्थली से। तो ये शायद ऑप्शन गलत है इसमें, अपना इसका राइट आंसर होता है ऑफशूट, ठीक है। शायद क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया तो मैं बता दूंगा आपको, ऑफशूट इसका राइट आंसर आता है, लेकिन इसने ये अंतःभूस्थली माना हुआ है। अपने को ध्यान रखना है कौन सा जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा अपना ऑफशूट। ऑफशूट क्या होता है, तने के पास से कुछ शाखाएं जैसे प्रवर्धन निकलते हैं, उनके द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूली की बीज दर क्या होगी। मूली की बीज दर अपन समझते हैं, क्या होगी मूली की बीज दर। सबसे पहले बात करें अपन गाजर की बीज दर, ठीक है। गाजर की बीज दर होती है 5 से 7 kg, कितनी, 5 से 7 kg। अब बात करें अपन मूली की बीज दर। मूली में 3 टाइप की बीज दर ध्यान रखनी है, एशियन किस्मों की, कौन सी किस्मों की, एशियन किस्मों की। दूसरी ध्यान रखनी है आप अपने को यूरोपियन किस्मों की, यूरोपियन किस्मों की। ये आपको सही समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। यूरोपियन किस्मों की, ठीक है। एक होती है सामान्य किस्मों की बीज दर। तो अगर आपको ऑप्शन में एशियन या यूरोपियन किस्में ना दिया जाए तो अपने को सामान्य की बीज दर लगानी होगी। तो गाजर की 5 से 7, इसी से अपने को ध्यान रखने एशियन किस्मों की कितनी याद रखेंगे अपन, 5 के बाद कितने आते हैं 6, 7 के बाद कितने आते हैं 8, तो 6 से 8 kg अपनी एशियन किस्मों की हो जाएगी। यूरोपियन किस्मों की
2 बढ़ा दो तो 8 के बाद 8 से 10, 8 से 10 kg। और सामान्य किस्मों की वापस 2 बढ़ा दो 10 से 12, और अपने 9 से 12 मेंशन है अपनी बुक में, तो 9 से 12 अपने को ध्यान रखनी है, 9 से 12। क्लियर, ये चीज़ आई समझ में। अगर मूली में एशियन यूरोपियन नाम ना हो तो आप सामान्य की बीज दर चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन लेते हैं अपन, मूली की बीज दर क्या होगी? 5 से 7 तो गाजर की होगी, ये क्रॉस। 3 से 5 होगी नहीं, ये भी क्रॉस। बची कौन सी? नीचे नीचे 15 से 18 तो किसी की थी ही नहीं, अभी देखा अपन ने, इसमें किसी की नहीं थी, तो 9 से 12 आंसर चला जाएगा। तो अपना राइट आंसर होगा 9 से 12। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है। अंगूर में प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कलम या इनार्चिंग? क्या होगा राइट आंसर? मैंने आपको ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं वैसे, तो इसका राइट आंसर होगा कटिंग। कौन सी कटिंग? स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में कौन सी कटिंग? हार्डवुड कटिंग या सेमी हार्डवुड कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग या हर्बेशियस कटिंग? तो हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग और किस में अपनाई जाती है? अंगूर में, अंजीर में, अनार में और देसी गुलाब में। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या तना कलम का प्रकार नहीं है? अभी अपन बात कर चुके हैं। हार्डवुड कटिंग है, सेमी हार्डवुड कटिंग है, सॉफ्टवुड कटिंग है, रूट कटिंग। रूट कटिंग और तना कटिंग दोनों अलग अलग, तो राइट आंसर रूट कटिंग। ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन, वापस क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अगर फ्लोरिकल्चर से ग्लेडियोलस से क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, दिमाग में फिट कर लेना। कॉर्म आंसर चला जाएगा, कॉर्म या गनगन। अगला क्वेश्चन है, बेर में पौध प्रवर्धन का मुख्य तरीका कौन सा है? बेर पूछ रहा है, कौन सा चला जाएगा? ए लेयरिंग, बडिंग, माउंट लेयरिंग या सूक्ष्म प्रवर्धन? कौन सा जाएगा राइट आंसर? इसमें टी बडिंग ऑप्शन में नहीं दिया और ना ही इसने रिंग बडिंग दिया है, तो रिंग बडिंग और टी बडिंग दोनों बडिंग की मेथड है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से जाना जाता है। ये 2 बार रिवाइज करवा चुका हूँ मैं आपको। अब बताओ कौन सा जाएगा इसका राइट आंसर? ए लेयरिंग, जैसे गुट्टी डाब, जिसमें स्पेगनम मोस घास का उपयोग करेंगे, यही लीची के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए, कंपाउंड लेयरिंग किसका अन्य नाम है, किस विधि का? अगला क्वेश्चन, चीकू के प्रवर्धन हेतु व्यावसायिक रूप से कौन सा मूल ग्रंथ उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा लिया जाता है? रायण या खिरनी। यानी कि आपके सुपरवाइजर में क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके मूल ग्रंथ से पूछा जाएगा, तो आप सभी को पढ़ लीजिएगा। जड़ कलम का उदाहरण कौन सा है? जड़ कलम का आडू है, बिग्नोनिया है, अंगूर या अंजीर है? कौन सा हो जाएगा? बिग्नोनिया। अपन ऑप्शन काटते हैं, अपने को ऐसे पता नहीं चल रहा तो ऑप्शन काट दो। आडू का सर हमें पता नहीं है, बिग्नोनिया, ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया पत्ती कलम में पढ़ते हैं, तो ये नहीं होगा। अंगूर, अंगूर का अपन 10 बार पढ़ चुके हैं, कौन सा होगा? हार्डवुड कटिंग, तना कलम वाली होगी, ये भी नहीं होगा। अंजीर, अंजीर का भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हार्डवुड कटिंग किस किस से होती है? अंगूर में होती है, अंजीर में होती है और अनार में होती है और देसी गुलाब में होती है। तो बचा कौन सा? आडू। आडू कहें, सेब कहें, ब्लैकबेरी कहें, रास्पबेरी, सब में जड़ कलम द्वारा होता है। टमाटर में संकर किस्मों की बीज की मात्रा है, कितने बीज अपन उपयोग करते हैं? तो वैसे बुक में 100 से 150 ग्राम मेंशन है, तो अपना आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? 100 से 150 ग्राम या 150-200 ग्राम ऑप्शन चला जाएगा। बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है, कौन सी हो जाएगी? इनार्चिंग, टीकलिकायन, चिपबडिंग या शिखर रोपण? मैं आपको बता दूं, शिखर रोपण अपन पढ़ चुके हैं पुराने वीडियो में। शिखर रोपण पुराने बाग का जीर्णोद्धार करने के लिए शिखर रोपण या टॉप वर्किंग विधि यूज की जाती है। बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन अभी पढ़ के आए अपन। चिपबडिंग अंगूर में यूज की जाती है, इनार्चिंग आम में की जाती है। बचा कौन सा? टीकलिकायन। टीकलिकायन किस किस में करते हैं? बेर में करते हैं, हाइब्रिड यानी कि संकर गुलाब में करते हैं, और संतरा में करते हैं, और माल्टा में करते हैं।
खरीफ मौसम में खेती के लिए भिंडी की बीज दर क्या है? ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। सबसे पहले खरीफ का पूछा, उसके बाद ग्रीष्मकालीन का पूछा, उसके बाद वापस खरीफ का पूछ लिया। तो खरीफ मौसम में खेती के लिए भिंडी की बीज दर क्या होगी? 18 से 20 तो अपनी ग्रीष्मकालीन की हो गई, तो खरीफ की कौन सी? 10 से 12 kg, क्योंकि 8 से 10 मेंशन है, ये बुक में भी 8 से 10 मेंशन है। ग्लेडियोलस में प्रवर्धन, वापस वही क्वेश्चन, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? घनकन। क्लियर। हाइब्रिड ट्यूबर फ्लोरिबंडा गुलाब को आमतौर पर निम्नलिखित विधियों में से एक द्वारा प्रसारित या प्रवर्धित किया जाता है। अब इसमें नाम चेंज कर दिया इसने, पहले टी बडिंग दे रहा था, शील्ड गलिकाइन दे रहा था, अब उनको छोड़ के इसने आँख बांधना, चश्मा लगाना दे दिया। तो चश्मा लगाओ ना। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में पूछे गए और पूरी पॉसिबिलिटी के अभी जो 2026 में पेपर होने वाला है 18 अप्रैल को, इसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आम में मैच करना है अपने को। तो आम में कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए लेयरिंग, साइड ग्राफ्टिंग, सीड, हार्डवुड कटिंग। सर पता नहीं चल रहा। अगला देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप नीचे से स्टार्ट क्या करो, क्योंकि नीचे से जब अपन देखेंगे अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी आंसर निकल के आएगा। कैसे? सबसे पहले अमरूद में देखो, अमरूद में अपन पढ़ चुके हैं माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग या ढेरी दाब यूज की जाती है। तो माउंट लेयरिंग आ रहा है कहीं पे? हार्डवुड कटिंग, सीड, साइड ग्राफ्टिंग, ए लेयरिंग नहीं आ रहा है, छोड़ो। पपीते में आपको पता बीज द्वारा करेंगे। तो सी में थर्ड देखो, सी में थर्ड 3 क्वेश्चन में आ रहा है बी को छोड़ के, तो बी को डिलीट मारो। ए, डी, ए, सी और डी में से अपना राइट आंसर होगा। अब अंगूर को देखो, अंगूर में, तो अंगूर में आप सबको पता है, अंगूर में मैं कितनी बार बता चुका हूँ, अंगूर में, अनार में, अंजीर में और देसी गुलाब में हार्डवुड कटिंग। तो बी में राइट आंसर चौथा होगा, बी में चौथा, ए की ऑप्शन जा रहा, डी ऑप्शन करेक्ट। अपन अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार और राइट देख सकते हैं, क्योंकि कभी वापस उलझा दे हो। वैसे तो मोर एक्यूरेट आंसर यही जाएगा, लेकिन फिर भी अपने को अगर कन्फ्यूजन है कि एक बार दूसरे का चेक कर लें, तो अपन फिर वापस चेक कर सकते हैं। ठीक है। साइड ग्राफ्टिंग आम में यूज की जाती है वैसे भी, और अमरूद में कौन सी यूज की जाएगी? ए लेयरिंग। ये लीची की मुख्य विधि है, व्यावसायिक विधि है ए लेयरिंग, लेकिन अब आजकल इसमें अमरूद में, आम में, अनार में भी यूज की जाने लगी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्न में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है? ये भी 2023 का क्वेश्चन है। यानी कि आप देख पा रहे हो, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए अपने, अगर और होंगे तो बताएंगे आपको। तो ऑफशूट इसका राइट आंसर जाएगा, प्रशाखाएं जिसे बोलते हैं, ऑफशूट। क्लियर। वहाँ पर अपने अंतःबूस्टर दे रखा था जो कि गलत था, ऑफशूट इसका राइट आंसर मानते हैं खजूर में प्रवर्धन का। इसका वेट कितना मानते हैं? तो 12 से 14 kg होना चाहिए एक ऑफशूट का वजन। प्रवर्धन के लिए आदर्श वजन 12 से 14 kg। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर RSSB 2023 का क्वेश्चन है, RSSB बोर्ड करवाता है इसका। तो आम में कौन सा मूलरंत उपयोग किया जाता है? पहले सिंपल नाम देके पूछा जाता था कि ये कौन सा मूलरंत किस फसल का है। अब इसने 4 मूलरंत और 4 क्रॉप के नाम दे दिए, अपने को मैच करना है। तो आम में कौन सा? आम में ओल्यूर, आप सबको पता है। कौन सा हो जाएगा आम में? ओल्यूर। क्लियर। अंगूर में कौन सा हो जाएगा? अंगूर में 110 रिचर। कौन सा? 110 रिचर। और मीठे संतरे में कौन सा हो जाएगा? संतरा नींबू वर्गीय में आता है। बेर में कौन सा हो जाएगा? बेर में हो जाएगा अपना जिजिपस नुमुलेरिया। आगे बढ़ते हैं। तो आम में ओल्यूर, ए में फोर्थ है, तो ए में फोर्थ ऑप्शन कौन सा? ए में फोर्थ ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर बी करेक्ट। क्लियर। आप समझ गए होंगे। दोहरी कलम बंधन में प्रथम मिलान होता है। जो डबल ग्राफ्टिंग या दोहरा उपरोपण जिसे अपन कहते हैं, ग्राफ्टिंग की एक विधि है। क्यों की जाती है? अगर ट्रैक्टर वगैरह चलाने से कोई बाग या पौधा क्षतिग्रस्त हो गया हो ना, कोई पौधा क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो अपन उसका वापस उसको रीजनरेट करने के लिए अपन
ये विधि यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ ना उसके नीचे से अपन सांकुर, नीचे वाले भाग से सांकुर को ऊपर वाले भाग से अटैच कर देते हैं ताकि उसको पोषण मिलता रहे। तो क्वेश्चन है अपना, दोहरी कलम बंधन में प्रथम मिलान किसके बीच में होता है। तो इसमें तीन चीज़ें होती है, एक तो रूट स्टॉक होगा नीचे वाला भाग, एक मध्य वाला भाग जो खराब हो गया उसकी जगह अपने को इंटर स्टॉक लगाना होता है। इसके ऊपर कौन सा भाग होगा, सांकुर होगा। तो जो इंटर स्टॉक होगा ना वो यानी कि खराब भाग की जगह अपन ने इंटर स्टॉक यूज किया तो पहले उसका जो जुड़ाव होगा ना वो रूट स्टॉक से होगा। तो इसने पूछा है कि प्रथम मिलान तो रूट स्टॉक और इंटर स्टॉक के बीच में होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, रूट स्टॉक को मोलरंथ बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय मिलान किसके बीच में होता है, तो इंटर स्टॉक और सांकुर डाली के बीच में। ये तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को ध्यान रखना है इंटर स्टॉक और सांकुर डाली जाएगा द्वितीय मिलान में। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता देखी जाती है किसमें, अमरूद में, पपीते में, नींबू वर्गीय में या बेर में। बहुभ्रूणता किस में देखी जाती है, पॉलीएम्ब्रियोनी। एक ही बीज से अधिक पौधों का निर्माण होता है नींबू वर्गीय फलों में और आम में और जामुन में। ध्यान रखना। निम्न में कौन सी तकनीकी अंगूर के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है। कौन सी विधि अंगूर में अपनाई जाती है, 1000 बार पढ़ चुके अपन। कठोर काष्ठ कलम, बी ऑप्शन करेक्ट। हार्ड वुड कटिंग, कौन सा, हार्ड वुड कटिंग, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डोगरीज मूलरंथ किससे संबंधित है, किससे संबंधित है डोगरीज मूलरंथ, अंगूर से। ये आपके सारे क्वेश्चन हुए प्लांट प्रोपोगेशन के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेहनत आपको कैसी लगती है, ताकि मैं और एनर्जी के साथ में अच्छे अच्छे टॉपिक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ। अब इसमें अपने 2 टॉपिक और बाकी है, एक तो पोमोलॉजी के, एक ओलेरिकल्चर के। मैं सारे क्वेश्चन एक साथ ले आऊँगा आपके लिए। अब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।